हाय टीम। और आज जो सेशन हम लोग करने वाले हैं वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस हमें क्यों इतना जरूरी है आज हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में, हमारे पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ स्टाइल के लिए। हम अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसी के साथ में करते हैं तो किस टाइप का हमको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मिलता है और किस टाइप का हमें बेनिफिट मिलता है। अगर हम बिजनेसमैन है, अगर बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमारे पास में क्या चीज ये ज्यादा इम्प्रूवमाइज करते हैं, तो उसी के बारे में आज हम लोग इस सेशन को करेंगे। और आप सभी को मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा और स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि इस बिजनेस जो कि हम मोदी केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करते हैं और इसी के साथ में ये जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वहां पे ये चीज कैसे काम करता है। क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं दोस्तों मेरा स्क्रीन, और वहां पे मिस्टर समीर जी है जो कि हमारे नेशनल बिल्डर है, को फाउंडर ऑफ मोदी केयर इंटरप्राइजेस है। और उनके एक स्लोगन है, उनका एक सोच है कि उनका कहना है दोस्तों कि सोच बदलो, खुद को बदलो और दुनिया बदलो। और आपको बता दूं कि सोचने के लिए भी आपको एक कम्युनिकेशन का जरूरी होता है। आप जो दिल में सोचते हैं, आप जो मन में सोचते हैं, लेट इट बी एनी भाषा एनी लैंग्वेज, लेकिन आप कुछ तो लैंग्वेज के साथ में सोचते हैं। जैसे कि कल उठना है, कल मुझे ये करना है, ये कलर का मुझे ड्रीम कार लेना है या फिर बाइक लेना है, मुझे नेशनल ट्रैवल जाना है। तो सोचने के लिए भी हमें एक कम्युनिकेशन का जरूरी होता है। आप जैसे ही सोच बदलते हैं, खुद को बदलते हैं, उसके बाद अगर आप दुनिया को बदलने के लिए जाते हैं तब भी आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशंस आपके पास होना जरूरी है दोस्तों। उसी के माध्यम से आप लोगों को एक मैसेज, आप जो कहना चाहते हैं, आपका जो मोटिव है बिजनेस के, उसको बारे में जाके आप कन्विंस कराते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग। और टू लीडर्स जो आज सारे सेशन में आप लोग सब जुड़े हैं, आप सभी को दिल से शुक्रिया। और मेरा नाम राजू ठाकरे है दोस्तों, मैं बैंगलोर से बिलोंग करता हूँ और पिछले लगभग 2 साल से मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। और आज एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ इस बिजनेस को ज्वाइन करके ये प्लेटफॉर्म में आके। और मैं शुक्रिया गुजार करना चाहूंगा मेरे अप्लायंस को, हरीश जी को, वंदना जी को, संजय जी को और मिस्टर दिलीप साहू सर को, कि आप सभी के बदौलत आज मैं इस मुकाम पे हूँ। और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं दिल से शुक्रिया आपको कहना चाहूंगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं दोस्तों कि दो इंसान इनसाइड द टीवी और बाहर है, लेकिन भी उनके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। तो ये जो बदौलत है वो हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू से होता है, राइट। तो कम्युनिकेशंस, हम जो एक दूसरे के बीच में बैठते हैं, इंडिविजुअल अलग अलग इंसान, जो हम भावनाओं के एक्सचेंज करते हैं ना, तो कुछ कुछ ऐसे भी कम्युनिकेशंस होते हैं जिसके लिए आपको आपकी बोली की जरूरत नहीं पड़ते, आपके भाषा की जरूरत नहीं पड़ते हैं, बल्कि हम सिंबॉलिक में करते हैं या फिर साइन में करते हैं या फिर आपके बिहेवियर में करते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, आप किसी भी इंसान को देखते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई भी लोग अगर आपके सामने में आते हैं, आपको मालूम चल जाता है कि ये बंदा कितना खुश है। हम पूछते हैं कि क्या बात है, आज इतना खुश ये क्यों लग रहे हैं आपको। या फिर आप देखते हैं कोई लड़का मतलब मुंह लटका के खड़ा है, चिंतित सा है, हम पूछते हैं फिर से कि क्या बात है, आप इतना दुखी क्यों हो। या फिर एंग्री, एंग्री आप जानते हैं कि घर पे अगर आप घर में हैं और आप किसी को 60 पीबी या मोदी केयर के बारे में बता रहे हैं, और आप मतलब कभी डाइनिंग रूम, कभी टीवी हॉल, कभी मतलब किचन में जा रहे हैं, कभी बेडरूम में जा रहे हैं, आप फुल रफ्तार में आप मोबाइल पे बात करके हुए आप टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, और उसी मुकाम पे उसी टाइम पे अगर आपकी वाइफ घर पे पोछा लगा रही है और आप अपने वाइफ को जब देखते हैं, तो आपको लग जाता है कि उसका जो एंग्री फेस है, उनको बताने का जरूरत नहीं है, उनके शक्ल को देख के ही आपको अंदाजा लग जाता है कि उनको गुस्सा आ चुका है। एंड दूसरा है फियरनेस, जो दिल में हमको डर लगता है, लेकिन हम उनको चेहरे से पढ़ सकते हैं कि बच्चा या हम में से कोई एक डरा हुआ है। तो ये चीज है ना दोस्तों, ये जो साइन है, ये जो बॉडी लैंग्वेज है, इसके लिए हमें भाषा की जरूरत नहीं है, हमें कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। बाय अपीयरेंस आप देखते ही लोगों को पता चलता है, ये भी एक कम्युनिकेशन से, विदाउट स्पीकिंग टू ईच अदर्स, राइट। तो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस, हमारे अंदर में कितने टाइप की कम्युनिकेशंस है आज के जमाना में। नंबर वन तो है हमारे वर्बल कम्युनिकेशंस, जो हम बातों करते हैं, हम जो बोलते हैं आप सुनते हैं, या फिर आप जो बोलते हैं हम सुनते हैं, तो वो है हमारा वर्बल कम्युनिकेशंस। और दूसरा कम्युनिकेशन है दोस्तों, वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, जहाँ पे हमें आवाज, जहाँ पे हमें वर्ड, जहाँ पे हमारे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ते हैं, हम एक्सप्रेशन से या बॉडी के लैंग्वेज से भी हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो अपने मैसेज को जान लेते हैं, राइट। तो बात करते हैं कि व्हाई कम्युनिकेशन इज सो इम्पोर्टेंट। आज के जमाना में हमें कम्युनिकेशन क्यों होना चाहिए, अपने रिश्तेदार से, अपने मामा जी, पापा जी, या मम्मा माँ से, भाई से, बहन से, हमें कम्युनिकेशन क्यों रहना चाहिए, हमें संपर्क में क्यों रहना चाहिए दोस्तों। नंबर वन,
इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो भी आप करते हैं ना, आपको मदद करता है। आप जैसे कि मैं जैसे ही मोदी केयर सिस्टम पे मैं जुड़ा, मैंने डे वन से मैंने जैसे कि संजय जी के साथ में संपर्क में रहा, तो आप जैसे एक दूसरे के साथ में बात करते हैं ना, आप अपने फीलिंग को शेयर करते हैं, आप अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, या फिर अपने प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, कुछ अपने पर्सनल चीजों को लेके आते हैं। और आप जैसे जैसे लोगों के सामने में बात करते हैं, वैसे वैसे ही लोग आपके बारे में भी जानते हैं, राइट। और आपको जितना बात करेंगे, आप जितना रिश्ता बनाएंगे लोगों के साथ में, उतना ही लोग आपको जानेंगे। और जानने के बाद में आपके और उनके अंदर में एक विश्वास का डोर जो चीज है वो बन जाता है। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं, और जब भरोसा करते हैं तो फिर हम उनको रेस्पेक्ट भी करते हैं, इज्जत भी करने लग जाता है थ्रू योर कम्युनिकेशंस, अगर हम एक दूसरे से बात करते हैं तो दोस्तों। और दूसरा नंबर है दोस्तों, एबिलिटी टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। हम ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट इट बी योर प्रोफेशनल और पर्सनल। हम जो बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मोदी केयर के रिलेटेड अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, हम अगर एक न्यू कमर है, किसी 5% या 0% के साथ में जब हम कम्युनिकेट करते हैं ना, तो हमें सिर्फ बिजनेस के रिलेटेड ही हमको ज्यादातर बात करना है। हमें उनके घर के वालों के बारे में, बच्चे कितने हैं, हस्बैंड क्या करते हैं, या फिर मेडिकल बैकग्राउंड क्या है, ये सारे चीजों के बारे में हमें ज्यादा बात नहीं करना है। मैं कहूंगा कि आपको बात करना ही नहीं है, क्योंकि आपको अगर इस चीज में अगर आप बात करते हैं तो वो चीज पर्सनल ज्यादा चला जाता है। तो ये चीजों के बारे में बात मत करिए। तो हेल्दी कन्वर्सेशंस जो पॉइंट टू पॉइंट, जो मोदी केयर टू मोदी केयर, जो बिजनेस टू बिजनेस, अगर आप उसको प्लानिंग बता रहे हैं तो प्लानिंग, फिर आपको डायरेक्टर कैसे बनना है उसके बारे में अगर आप हेल्दी कन्वर्सेशन करते हैं, तो आप प्रोफेशनली हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ में एक बहुत अच्छा, एक मजबूत सा एक रिश्ता आप उसके अंदर में कायम करते हैं दोस्तों। आप एक अच्छा सा रिश्ता इसको बिल्ड करते हैं, राइट। एंड नंबर 3, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। अगर आपके पास में अच्छा बोलते हैं आप, फॉर एग्जांपल किसी को अगर आपने आपके डाउनलाइन किसी को अगर आप बिजनेस प्लान के बारे में बता रहे हैं, या फिर आपने उनको 60 पीवी क्लब मेंबर्स के उनके बेनिफिट के बारे में बता रहे हैं, तो आप जो बोलने का जो स्टाइल है, आप बोलना क्या चाहते हैं, आप सोच क्या रहे हैं, और वो चीज मैसेज को आप वहां तक कैसे लेके जाएंगे, आप जो बोल रहे हैं क्या उनको समझ में आ रहा है, या फिर आप जो बोलते हैं उनको समझ में आया। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, शॉर्टकट में अच्छी पॉइंट लो के बारे में आपने बताया, पॉइंट टू पॉइंट के बारे में बताया, तो ये है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और अगर आपने ये चीजों को कायम रखा, तो वो आपसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो आपको सुनते हैं, और आपसे आके वो आपके टीम में आके जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि आपने जो भी पॉइंट उनको बताया उनको अच्छा लगा, आपका बोलने का अंदाज अच्छा लगा, आपने पॉइंट टू पॉइंट के बारे में बात किया, यू स्पीक लाइक ए लीडर्स। तो ये चीज हमें बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है दोस्तों। एंड नंबर 4, आप किसी भी जगह पे जाइए, चाहे आप मीटिंग में जाइए, मेडिकल पे जाइए, पिकनिक पे जाइए, पार्टी पे जाइए, शादी पे जाइए, बर्थडे पे जाइए, कहीं भी जाके तो आप किसी को बोलते नहीं है कि मैं एमबीबीएस हूँ, मैं एमबीए हूँ, मैं मास्टर डिग्री किया हूँ, या फिर मैंने डबल एमए किया है। ये सब डिग्री आपको लोगों को बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि आप इंटेलिजेंस है। इनफैक्ट अगर आप किसी के साथ में कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, बोलचाल स्टार्ट करते हैं ना, तो 5 से 10 मिनट के अंदर में लोग आपको जजते हैं, आपको फ्री जज करते हैं, और वो अंदाजा लगाते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंस है, आप कितने मतलब पॉइंट की बात करते हैं, अन पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये सारा चीज आपके 5 से 10 मिनट के अंदर में लोग आपको एग्जामिन कर सकते हैं। तो हम जब भी कन्वर्सेशन करते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट आपको जो बोलना है बोलना है। अगर हम कुछ पॉइंट ऐसे भी है जो हम नहीं जानते तो फ्रैंकली बोलना है, मुझे पता नहीं इस बारे में। तो ये बहुत हेल्दी कन्वर्सेशन रहता है। लोगों के सामने में अगर आप इस तरह से पेश आएंगे, तो आपको एक अंदाजा, एक पिक्चर, अच्छा इमेज बनाने में ये चीज आपको हेल्प करता है। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं 3D स्टाइल में नेटवर्क मार्केटिंग के जो सिंबॉलिक है, जो वर्ल्ड वाइड में ये फेमस है, क्योंकि हम कनेक्टिंग है एक दूसरे से। नेटवर्क मार्केटिंग वही है, उसी में ताकत है। तो इतने दिन से हम नेटवर्क मार्केटिंग के अच्छे के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम इनके कुछ प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें क्या प्रॉब्लम होता है। क्योंकि 80% जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, वो इश्यू है हमारे कम्युनिकेशन के कारण हो। फॉर एग्जाम्पल, आज किसी दूर दराज में, मैं बेंगलोर पे हूँ, किसी सिलचर में, किसी गांव में, किसी खेड़ा में, कोई एक व्यक्ति या महिला सिस्टम पे आके जुड़ते हैं, मोदी केयर पे आके जुड़ते हैं, और उन्होंने क्या किया कि 60 या फिर 90 120 पीवी करते हैं। आप बिजनेस को रिफ्रेश करते हो, आपका बिजनेस इंप्रूव हुआ है, आपको पता है कि ये लेख से इतना बिजनेस आया है। लेकिन जिन्होंने उनको सिस्टम पे लेके आया है, क्या वो रोज फोन, या फिर वो जो जूम सेशन, जो ट्रेनिंग सेशन है, या फिर 60 पीवी क्लब मेंबर्स, या फिर मोदी केयर के कुछ प्रोफाइल के बारे में जानते हैं? शायद ना।
क्योंकि हो सकता है कि उनकी जो जगह है, जो जगह से वो बिलोंग करते हैं, हो सकता है वहां पे नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, या फिर इवनिंग को उनको इंटरनेट ना मिलता हो जूम सेशन में आने के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप उनसे हफ्ते में या 10 दिन में या महीने में कभी कभी उनसे साथ में कांटेक्ट रहते हैं। अगर उनको उतना नॉलेज नहीं है सिस्टम के बारे में, इन फ्यूचर में जाके क्या होता है, जो लोग उनसे जुड़ते हैं ना, वो भी धीरे धीरे करके उनको नॉलेज, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, वो जो सिस्टम, जिस अंधेरे से वो आके सिस्टम पे जुड़ते हैं ना, और 2-3 महीने के बाद उसी अंधेरा पे कहीं जाके वो खो जाते हैं। एक तो उनको कुछ पता नहीं रहता है मोदी केयर के बारे में, दे आर जीरो। उनको सुरेखा मैम के बारे में पता नहीं है, उनके समीर जी के बारे में पता नहीं है, उन्हें नेशनल ट्राइबल क्या होता है, डाइट बोनस क्या होता है, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। वो सिस्टम पे आते हैं, खरीदते हैं, और उनको लगता है कि अरे मार्केट से तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट। लेकिन उसको ये नहीं पता रहता है कि जो पैसा आज आप पे कर रहे हो, वो जो रिटर्न्स में आपको वापस आ रहा है, जो कैलकुलेशन हम बोलते हैं 60 PV क्लब मेंबर्स के, वो कैलकुलेशन उनको पता नहीं रहते दोस्तों। इसी के चलते हुए हम एक लीडर्स है, मैं क्या करूंगा, मेरे लीडर्स के साथ में मैं 1-1 घंटे बात करूंगा, लेकिन मैं किसी 5% या 0% या आज ज्वाइनिंग होने के साथ में मैं बात नहीं करूंगा, बिकॉज आई डो नॉट हैव टाइम, या फिर मेरे पास टाइम है, मैं बोलूंगा कि ये काम तो लीडर का काम है, लीडर प्लीज आप उनको फोन करिएगा। तो ये चीज कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है। तो मैं क्या कहता हूँ कि अगर आप लीडर है, एससीडी है, या फिर कुछ भी है, आप जो भी सिस्टम पे आते हैं, अगर आप उनके साथ में हेल्दी कन्वर्सेशन फर्स्ट डे से अगर आप उनको इंटरेक्शन बढ़ाते हैं, हो ना हो कल अगर उनको जिन्होंने स्पॉन्सरिंग किया हो, कल खुदा ना खास्ता अगर सिस्टम छोड़ भी देते हैं, तो आपके पास में एक जरिया होता है उनके साथ में डायरेक्टली कनेक्टिंग होने के लिए। इट मेक्स योर हेल्दी कन्वर्सेशंस। तो वो जब सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं, आप उनके साथ में कनेक्ट नहीं रहते हैं, और उसके बाद में ये बिजनेस जो बंदा आके फिर गुम हो जाते हैं। तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो पिक्चर है ना दोस्तों, ये सभी से एक दूसरे से कनेक्टिंग है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम डाउन ग्राउंड लेवल तक जाके इस चीजों को बारे में उनको बताएं, राइट। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, आपने उनको कांटेक्ट किया, ओके, आपने फोन किया, 5% या 0% जो भी आए थे, तो आपके पहले स्टार्टिंग होता है वर्बल कम्युनिकेशन। हम बातों करते हैं बात, जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन कैसा होगा, जैसे कि आज के जमाने में व्हाट्सएप का जमाना है, आप मैसेज करते हैं कि हाय दिस इज राजू ठाकुरी फ्रॉम बैंगलोर एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मोदी केयर इंडिया, आई आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, मैं बहुत खुश हूँ आपको हेल्प करने के लिए, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई सपोर्ट है, तो मुझे आप कॉल करिएगा। एक मैसेज आप लिखते हैं, या फिर ऑडियो को रिकॉर्डिंग करके भी भेजते हैं कि आपको मैंने कॉल किया, या फिर आपके नंबर नॉट रीचेबल था, तो जब भी आप फ्री है तो प्लीज मुझे इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट वर्बल कम्युनिकेशंस। तो वर्बल कम्युनिकेशन से बोली के लिए जरूरत नहीं, हम लिख के भी चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे को हम समझने के लिए अपना फीलिंग्स जो है हम एक दूसरे के ऊपर एक्सचेंज कर सकते हैं। सो दिस इज योर वर्बल कम्युनिकेशंस, जो बंदा पहला आया। अभी बात करते हैं एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, हथियार क्या है, मतलब कम्युनिकेशन का मेन की क्या है, किस चीज में हमें देखना पड़ेगा हम जब किसी से बात करते हैं दोस्तों। नंबर 1, आपके टोन, क्योंकि टोन बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे चले गए, कपड़े उपड़े लेने चले गए, या गहने लेने चले गए, या कुछ एक मतलब फिदाई शॉप कुछ खरीदने चले गए, आपके 2 हाथ पूरा मतलब बैग से फुल है, आप खड़े हैं, आपके आगे में एक ग्लास डोर है जिसको हैंडल पकड़ के आपको पुल करना है, और उसको खोल के आपको बाहर जाना है। लेकिन क्या करें कि आपके दोनों हाथ बहुत भारी है, उसको आप नीचे भी नहीं रख सकते हैं, और आप दरवाजा भी नहीं खोल सकते। तो उसी टाइम पे आपके जो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई जेंटलमैन आते हैं, और उनको आप बोलते हैं कि हेलो, दरवाजा खोलो, मैं थोड़ा बाहर जाएगा। तो आपको क्या लगता है, वो बंदा आके आपको दरवाजा खुलेगा? उसका और आपका शायद मेरे को लगता है कि एक तू ना का ऐसे कुछ झगड़ा सा एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसी जगह पे अगर आप उस व्यक्ति को बोलते हैं कि ब्रदर या फिर सर, आप क्या मेरे लिए दरवाजा खोल सकते हैं, मेरा हाथ खाली नहीं है, वो बंदा सिर्फ आपको सलाउट नहीं करेगा दरवान की तरह, लेकिन वो दौड़ के जाके दरवाजा 2 हाथ से पकड़ के खींच के आपको रख देगा, आप वहां से बाहर चले जाएंगे। तो मैसेज एक ही था, दोनों मैसेज एक ही था, लेकिन बोलने का जो टोन था ना वो चेंज था। आप किसी डाउनलाइन को फोन करते हैं, 60 PB करो, 60 क्यों नहीं किया अभी तक, डीपी सेंटर 10 तारीख है, बाद में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरे को मत बोलना, जाके बिलिंग करो। आप उसी जगह पे अगर आप अच्छे से बात करते हैं, तो आप ये जो स्टाइल में बोला, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी आपका कंसल्टेंट आपकी बात को सुन के बिजनेस को आगे लेके जाएगा। या तो आपके नंबर को ब्लॉक करेगा, या फिर आपसे संपर्क नहीं करेगा, या फिर वो बंदा मतलब जाएगा ही नहीं। और उसी जगह पे अगर आप उसको टोन में बात करते हो, आपका मैसेज सही ही है, आप जो बोलना चाहते हैं सही है, लेकिन हमारा जो टोन है वो गलत है। तो टोन के ऊपर में हमें ज्यादातर फोकस करना पड़ेगा। नंबर 2 एलिमेंट क्या है,
आपका स्पीड, आपको पूरे स्पीड में नहीं जाना चाहिए। 60 पीपी क्लब मेंबर्स करने से आपको 330 रुपीज का कैशबैक और 300 रुपीज का आपका फ्री गिफ्ट मिलता है, 600 का कूपन मिलता है, वो बंदे को कुछ समझ में भी नहीं आया होगा, राइट। और आप जो बोल रहे हैं, आप मुंह से मतलब आपका थूक गिर रहा है, आपको कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे कोमा लगाना है, कहाँ पे आपको सांस लेना है, आपको कुछ पता नहीं है। फिर उसी जगह पे अगर आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग, मेरा नाम राजू ठाकुरी है, मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ, तो वो बंदा जो सुन रहा है वो सोचेगा कि क्या पकाऊ आदमी है यार, कब खत्म करेगा ये अपने कन्वर्सेशंस। तो हमको क्या करना है, एवरेज पे जाना है, सेंटर पे, ना ही स्पीड में आना है, ना ही हमको स्लो में करना है, ताकि हम जब बात करते हैं ना, आप उसको एंजॉय करना है, अच्छी तरह से सांस लेना है, कहाँ पे सांस खींचना है, अंदर खींचना है, कहाँ पे आपको कोमा लगाना है, कोमा लगाना है। अगर आपका कम्युनिकेशंस, अगर आप जो मैसेज को दे रहे हैं अगर वो इफेक्टिव है ना, कोमा लगा के 2 सेकंड भी अगर आप ब्रेक लेते हैं, वो बंदा आपके लिए वेट करता है कि ये बंदा नेक्स्ट क्या बोलने वाला है। So this is the problem, right? So we have to be very very professionally जब भी हम बात करते हैं किसी के साथ में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ में, तो स्पीड हमको ठीक रखना है, हमारा टोन ठीक रखना है। और नंबर 3 जो एलिमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा वॉल्यूम। जैसे कि हम किसी के एक रूम में बैठे हैं, एक रूम में हम दो है, मैं और एग्जाम्पल दुर्गा प्रसाद जी बैठे हैं, और मैं उनको बोलता हूँ दुर्गा जी 60 पीबी क्लब मेंबर में ये है, आप क्यों बिलिंग नहीं करते, आपकी टीम को क्यों नहीं बोलते बिलिंग करने के लिए। तो आपको दुर्गा जी देखेंगे और सोचेंगे कि यार मैं तो ना तो गूंगा हूं ना मैं बहरा हूं, फिर ये बंदा चिल्ला क्यों रहा है, इसका प्रॉब्लम क्या है। या फिर आप उनके कान में जाके बोलेंगे दुर्गा जी इधर आइए, वो आएंगे आपके पास, आप उनको फुसफुसाएंगे, भैया 60 पीबी क्लब मेंबर में 330 रुपए कैशबैक, 300 का फ्री गिफ्ट। ये भी गलत है। वो फिर सोचेंगे इसमें सीक्रेट क्या है, इतना छुपाने वाला क्या चीज है जो आप मुझे फुसफुसा रहे हो। तो मतलब ये है दोस्तों कि हम जब किसी से कन्वर्सेशन करते हैं ना, आपका वॉल्यूम सही रहना पड़ेगा, आपको चिल्लाना भी नहीं है, आपको फुसफुसाना भी नहीं है, विस्पेयर भी नहीं करना है। इट मीन्स हम जब बात करते हैं, आप अगर अपना नॉर्मल रेंज में अपने वॉल्यूम में जब आदमी को बात करते हैं, आप 2 से 3 मिनट सेकंड में आपको मतलब रिस्पॉन्स आएगा, अच्छा, ओके, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, हाँ, ऐसा। इट मीन्स कि वो आपको सुन रहा है, आप जो बोल रहे हैं उसको समझ में आया। और किसी किसी जगह पे हो सकता है कि 60 पीबी क्लब मेंबर्स के बारे में उनको वो जो पॉइंट है उनको समझ में नहीं आया होगा, सुना ही दिया है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या करते हैं, उसी चीजों को और कोलैबोरेट करते हो और डिस्क्राइब करते हो और उसको और सरल भाषा में उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करते हो, लेकिन आपके टोन को और आपके जो स्पीड को और आपके जो वॉल्यूम को एकदम निरंतर जगह पे रखते हुए दोस्तों, ये है हमारा एलिमेंट। तो प्लीज याद रखिएगा, आपके टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 आपके स्पीड, और नंबर 3 आपका वॉल्यूम। और टोन पे और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि अगर आप किसी फैमिली के साथ में या दोस्त के साथ में जब आप खाना खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी होटल में जाते हैं और आप मेनू को देखते हैं, ऑर्डर को सिलेक्ट करते हैं, आप देखते हैं दाहिने बाएं आगे पीछे देखते हैं, आपको वेटर दिखाई नहीं दे रहा है, वो बंदा किसी 3-4 नंबर टेबल में सर्व कर रहा है या कुछ ऑर्डर ले रहा है, या कोई एक वेटर है जो कि काउंटर के सामने बैठ के कुछ लिख रहा है, अभी आप उसको एड्रेस कैसे करोगे, आप क्या करोगे, आप करोगे करोगे या फिर करोगे या फिर करोगे या फिर हेलो ऐसा करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। वेटर तो आपको जज करेगा, लेकिन साथों साथ में जो होटल में बैठे लोग हैं, जो अभी खाना खा रहा है ना, 2 सेकंड में आपको जज करके बोलेगा कि ये बहुत ही भटका किस्म के इंसान है, अनडिसिप्लिन बंदा है, अनप्रोफेशनल का एक बंदा है। वेटर है तो क्या हुआ, उनको भी तो एक रेस्पेक्ट है, वो अपने काम कर रहा है, इट्स ए प्रोफेशनल वे, राइट। लेकिन आप उसको एड्रेस कैसे कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप उसी की जगह पे अगर हाथ ऐसे उठाते हैं, आप उनको हेलो सर, एक्सक्यूज मी, हेलो, एक्सक्यूज मी सर, हेलो, एक्सक्यूज मी, आपको देखेगा वो बंदा। और जब आपको देखते हैं दूसरे लोग जो खाना खा रहे हैं ना, वो आपको देखेगा, बोलेगा कि अरे क्या बात है, ये वेटर को भी सर बोल रहा है, इतना रेस्पेक्ट से वो बुला रहा है। एंड दिस इज द कॉल योर कम्युनिकेशन। हम यहाँ पे हम दिखाते हैं कि हम किस लेवल्स के और किस बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं। आपको सर्टिफिकेट देने का जरूरत नहीं है, आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, आपको यहीं पे आपको सब कुछ आपको डिस्क्राइब करेगा दोस्तों, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। अभी तो हमने की बात किया था वर्बली, अभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के बारे में बात करेंगे, जो कि बिना बात किए हुए भी हम अपने बॉडी लैंग्वेज में एक दूसरे को मैसेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं। वो कैसा, आप देख सकते हैं पिक्चर में। जब से पहला तो फेस एक्सप्रेशंस, अगर आप
किसी रास्ते पे चल रहे हैं या फिर किसी क्यू में खड़े हैं या फिर बस में कहीं जा रहे हैं, आप किसी को मिल जाते हैं, जैसे कोई जान पहचान वाला है, आप उनको देखते हैं, एक ये एक्सप्रेशंस की हाई, या फिर आप उनका एक रिस्पॉन्स देख रहे हैं कि हाई कैसे हो, बिना बोली। नेक्स्ट आई कांटेक्ट। आप घर सपोज ऑफिस से घर जाते हैं और या फिर किसी मार्केट या किसी शॉपिंग से आप घर जाते हैं और घर में जाते हैं, वाइफ को देखते हैं, आपका वाइफ आई टू आई कांटेक्ट। और अगर आपका वाइफ का ये चूल जो मतलब पूरा खड़ा है महाकाली का जैसे, मतलब अनडिसिप्लिन में खड़ी है, बैठी है, आपको लगेगा कि बच्चे ने इसका दिमाग को खराब करके रखा हुआ है। आपको बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो कितना ज्यादा स्ट्रेस में है वो। अगर आप देखते हैं कि अच्छी तरह से मतलब सवार के बैठी है, अर्बन कलर का अर्बन अर्बन कलर का अर्बन कलर का लिपस्टिक लगा के बैठी है, आराम से मतलब विद प्रॉपर ग्रूमिंग में बैठी है, तो आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, आपको बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका बॉडी बॉडी मूवमेंट के बारे में। जैसे कि अगर हम किसी को देखते हैं, वहां तक मेरा आवाज नहीं पहुंचता, हम उसको ऐसे करते हैं, मतलब ऑल द बेस्ट। या फिर किसी जगह पे हम उससे करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर खाना बहुत टेस्ट है। या बच्चे कोई स्कूल जा रहे हैं, बस में मम्मी लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम उनको बाय बाय करते हैं विदाउट टॉकिंग एनीथिंग, जस्ट बाय बाय। या फिर बच्चे लोग धूप में खेल रहे हैं और मम्मी पीछे में एक डंडा लेके, मम्मी गेट पे खड़ी है और वो कर रही है ऐसा, मतलब शाम को आओ तेरे को पिटाई। मतलब वो बच्चे भी समझ गए। तो ये चीज हमारा है। एंड दूसरा है पोस्चर। पोस्चर का मतलब होता है दोस्तों कि हम किसी को बता रहे हैं 60 क्लब मेंबर के बारे में, उसके बेनिफिट के बारे में, आप उनके पास में फेस टू फेस बात कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, 2 बार आपके नाक पर रगड़ते हो, 3 बार आपके कान को खुजाते हो, और 4 बार आप अपनी गर्दन को इस तरह खुजा रहे हो पीछे के साइड से, या फिर आप अपने गाल को मतलब सुमसुमा रहे हो। तो ये जो है ना दोस्तों, एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये जो है नेगेटिव साइन है। और उसको लगता है कहीं ना कहीं आप इस चीज को झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो लोग झूठ बोलते हैं ना, तो ये सब चीजों के बारे में इशारा करते हैं, ये नेगेटिव है। तो आप इस चीज को कदापि मत करिए जब आप किसी से बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपके बॉडी लैंग्वेज। या फिर कोई आपको कुछ बता रहा है, आप इस तरह बैठ गए हाथ को बांध के, इट मीन्स कि आई एम ब्लॉकिंग इट, मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। आप जो बोल रहे हो वो यहीं से वापस जाना चाहिए, वो मेरे दिमाग पे तक नहीं आना चाहिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ओके। या फिर आप परिवर्तन के ट्रेनिंग, सुरेखा मैम के ट्रेनिंग, या फिर हमारे 8 o'clock के जो दिलीप सर के ट्रेनिंग सुन रहे हैं, आपने वीडियो ऑन कर दिया और आप ऐसे सो के लेट के बैठे हैं ऐसे, और आप सुन रहे हैं आराम से बच्चे के साथ में, ये अच्छा इमेज नहीं दे रहा है। ये एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हम लोग को पास करते हैं। आप तो खुद को करते करते हैं, और जितने 1000 लोग जो भी होते हैं मीटिंग में, वो सब आपको देख के जज करते हैं, ये बंदे को शायद इंटरेस्ट नहीं है, या फिर ये बंदे को मतलब कुछ काम नहीं है, या फिर ये बंदा मतलब अनडिसिप्लिन का बंदा है, अनप्रोफेशनल का बंदा है। तो ये बॉडी पोस्चर आप कहना नहीं चाहते हैं, आपका आपका जो इंटेंशन है आपका वो नहीं है, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर है, जो आउटकम है, उसको देख के लोग वो चीज का इमेज बना लेते हैं। तो बेटर आप वीडियो को ऑफ करिए, आपको सोना है सोइए, खाना है खाइए, आपको चलना है चलिए, बट स्विच ऑफ योर वीडियो और आप मीटिंग को सुनिए, ताकि आपको लोग देख के गलत इमेज ना बना पाए। तो कभी भी मीटिंग में रहते हैं ना, प्लीज लेट के ऐसा वीडियो को मत ऑन करिएगा, सो की वीडियो को ऑन करना, ये बहुत नेगेटिव आपको एक मैसेज को सारे टीम के अंदर में देते हैं। और दूसरा है आपके फिर से टोन, आपकी जो बोली, आप जो बात करते हैं, आप किसी से भी बात करते हैं तो चिल्ला जी नहीं सकते हैं, दरवाजा खोलो या फिर दरवाजा खुलिए, इसमें कुछ ही अलग है, आपका आवाज को प्रॉपर रखना चाहिए। हम किशोर कुमार तो है नहीं, या लता मंगेशकर नहीं है कि हमारा आवाज इतना सुरीला हो, लेकिन जो भी आपका नेचुरल आवाज है ना, उसी को अगर आप बना के बोलेंगे तो वहीं पे वो मिठास आएगा। और मसल्स टेंशन में आप देख सकते हैं, कोई लोग अगर बहुत ज्यादा टेंशन में, वो मतलब चूल उल पकड़ते हैं, सांस लेते हैं, पूरा टेंशन में, तो उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, उसको थोड़ा रिलैक्स होने दीजिएगा, ओके। उसके बाद में अभी बात करते हैं कि हाउ डज स्ट्रेस इफेक्ट योर कम्युनिकेशंस। आपका जो कम्युनिकेशंस हमको खराब कैसे करता है, आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो तनाव है, आपका जो टेंशन है, ये चीज अगर आपको कम्युनिकेशन करते हैं ना, वो खराब कैसे करते हैं। आप बहुत ज्यादा तनाव है, अलग अलग प्रॉब्लम है, हम एक ह्यूमन बींग है, हम एक इंसान है, हमारे बीच में कभी खुशी है तो कभी गम है, हम कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी रोते हैं, ये सारे चीजों से, इमोशनल से हम बंधे हुए हैं, राइट। हम एक इंसान है, उसके साथ में ये सारी चीज है। लेकिन हम जिस दिन वो चीजों से मुक्त हो जाएंगे, वो चीज अगर मेरे अंदर में फीलिंग्स नहीं आ रहा है ना, तो मैं इंसान नहीं, उसको दूसरा नाम से हम जाना जाते हैं।
तो हम है तो इंसान, ये सारा चीज हमारे रहते हैं। किसी का बेटे ने पास कर लिया, कम मार्क लेके आया, या फिर बेटी ने शादी कर लिया जिसको आपको पसंद नहीं है, या फिर मेडिकल का ईएमआई बढ़ गया, या फिर आपके कैश मतलब बाउंस हो गया, चेक नहीं पे कर पाया। देयर आर सो मेनी अदर अदर प्रॉब्लम्स। हर एक इंसान के अंदर में एक एक प्रॉब्लम है। स्ट्रेस होना जरूरी है, हम लोग स्ट्रेस हो जाते हैं, लेकिन क्या करें कि स्ट्रेस होने से हम फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं। मतलब हम क्या करें, कहाँ जाए, मेरा खून खोल रहा है, मुझे कुछ गुस्सा सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और उसी मोमेंट पे, उसी पल पे अगर आपका फोन आता है आपके डाउनलाइंस के, और डाउनलाइन से आपको बोलता है कि भैया मेरा तो 4 लेग है, 4 लेग में से तो एक लेग में तो 1200 मस्त बिजनेस आ रहा है, 1500 आया है, लेकिन 3 लेग में मेरे को बिजनेस नहीं आ रहा है। आप क्या कर रहे हो, बीइंग अपलाइन मुझे हेल्प नहीं कर रहे हो, मेरे डाउनलाइंस को फोन नहीं कर रहे हो, उनको बोलिए ना शॉपिंग करने के लिए, मेरा टीम को फोन करिए, उनको बताइए, बात करिए। आपका जो दिमाग जो है ना, आपका खराब हो जाएगा। आई डोंट नो क्या होगा उसके बाद में, क्या कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में होगा, एक बहुत ही गलत दिशा पे चला जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर आप स्ट्रेस है, अगर आप बहुत ज्यादा दुखी है या फिर फ्रस्ट्रेटेड है, एंग्री है, फोन आया, आज टेक्नोलॉजी है, कॉल में आते ही आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आई विल कॉल यू बैक, आई एम ए मीटिंग, आई कैन आई कॉल यू बैक, ऐसे टाइप का ऑप्शन आता है, आपको क्लिक करना है और आपको वहां से उसको फोन को डिस्कनेक्ट करना है। प्रॉब्लम सॉल्व। 10-15 मिनट के बाद में आप उनको वापस कॉल करिएगा, उतना रिश्ता खराब नहीं हुआ होगा अगर आपने फोन को रिसीव किया है तो। या फिर दूसरा, फिजिकली अगर आपके घर में कोई आपके डाउनलाइन या कोई रिश्तेदार घर पे आ गए, उस मोमेंट पे आप उनसे आपका प्रॉब्लम को बताना है, बोलना है कि सर या फिर मैडम या फिर काका काकी चाचा चाची, कि मेरा आज ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा दिमाग खराब है, प्लीज आज आप लोग चले जाइए, कल आइए। यह है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। आपका प्रॉब्लम क्या है, आप इसको इजहार कर रहे हैं। हो सकता है उनको दर्द होगा, दर्द मतलब दुख लगेगा कि ये बंदा मुझे घर से जाने के लिए बोल रहा है, लेकिन वर्स्ट नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा। आप अगर उनको ये मैसेज पास करते हैं, वो बंदे चले जाएंगे घर से। अगर आप कल को आते हैं, आप उनको जो प्रॉब्लम है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये मैसेज को नहीं दिया, आपका प्रॉब्लम को आपने डिस्क्राइब नहीं किया, आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसके साथ में कनेक्टिंग नहीं हुआ, और आप आके उनके साथ बोलते हैं कि भैया आपको तो मैंने बोला था अर्बन भेजने के लिए, आपने मुझे कार्बन भेज दिया, मेरे को व्हाइट चाहिए था, आपने ग्रे भेज दिया, ये क्या है, ऐसा क्यों है, क्यों डिले है। आप दोनों में मारपीट फिर से शुरू होने का चांसेस है, बिकॉज यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू आर एंग्री, एंड वी आर ह्यूमन बींग्स, हम ये सारे इमोशन से हम बंधे हुए हैं। तो ये मोमेंट को हम खराब कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को फिर से अगर आप संभालना चाहेंगे, देन यू शुड हैव योर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, प्रभावित संचार। आपको उनको बताना पड़ेगा दोस्तों, राइट। अब इसके बारे में, टिप्स के बारे में बात करते हैं। टिप्स, ये चीज सारे स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, इसको अभी हम लोग बाहर कैसे आए। सबसे पहला, आपको रिकॉग्नाइजेशन करना पड़ेगा कि मैं स्ट्रेस में हूं। मुझे पता रहना चाहिए कि मेरा दिमाग थोड़ा खराब हो रहा है। ये चीज आपको पहला पता रहना चाहिए, फर्स्ट आपको पता रहना चाहिए, राइट। एंड नंबर 2, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेस रीजन। आपको पता करना है कि आपका जो स्ट्रेस हो रहा है किस वजह से है, क्या कारण है आपके। देयर आर सो मेनी डिफरेंट कारण। अगेन, बिजनेस नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, राइट। कुछ कुछ प्रॉब्लम, मेडिकल का इश्यूज है, स्कूल का इश्यू है, बहुत सारा प्रॉब्लम है स्ट्रेस के कारण से, आपको पता करना पड़ेगा। नंबर 3, ब्रिंग योर सेंस टू रेस्क्यू। मतलब आपके अंदर में गुस्सा भी आप ही को आ रहा है, और आप ही को उसको कंट्रोल करना है। वो कैसा, कि आपको बोलना है कि मैं स्ट्रेस में हूँ, इसे कम करना है। जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम इज नॉट ए परमानेंट। हर एक प्रॉब्लम का कुछ ना तो कुछ सोल्यूशन है, और हर एक प्रॉब्लम टेम्पररी है, कल वो प्रॉब्लम ना रहे। ये चीजों के बारे में आपको सोच सोच के वो चीज को आपको कम करने का कोशिश करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा आपको। एंड नंबर 4, आपके अंदर में एक इंस्पायर खुद ही बनना पड़ेगा। आज मैं अगर डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या हुआ, नो प्रॉब्लम, थोड़ी जिंदगी खत्म थोड़ी हो गया, पूरा महीना थोड़ी खत्म हो गया, ये महीना नहीं हुआ तो दूसरा महीना करेंगे, इस महीने को नहीं हुआ तो दूसरा साल को करेंगे यार, लेकिन बनना तो मुझे डायरेक्टर है। दिस इज योर इंस्पायरेशन। या फिर किसी के प्रॉब्लम, मेरा चेक बाउंस हो गया या फिर ईएमआई बाउंस हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है पे करने के लिए, दैट्स ओके। क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा पुलिस केस करेगा, लेट इट बी देयर यार। आपके पास अगर जॉब नहीं है तो एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास ईएमआई करने का पे नहीं है, आप चिंतित होकर इसका कोई सोल्यूशन तो नहीं है ना। आप इंस्पायर करिए उस चीजों को, आप खुद को इंस्पायर करिए। नंबर 5,
आपको कोई भी प्रॉब्लम को कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड नहीं करना फॉर 3 to 4 आवर्स, ये हानिकर हो सकता है, बहुत बड़ा हानिकर होता है। स्ट्रेस आज वर्ल्ड वाइड में लोग जिस हिसाब से इंसान छोड़ के जा रहे हैं, द मेन रीजन बैकबोन इज स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस इतना खतरनाक चीज है, चिंता लोगों को चिता तक पहुंचा देते हैं। तो ये जो है उसको निकालने का कोशिश करिए, उसको बाहर भगाने के लिए कोशिश करिए, जितना जल्दी हो सकता है आप करिएगा। और उसके लिए क्या करना है, आपको स्लो डाउन होना है, आराम से बैठना है, आपको काम रहना है, टेंशन नहीं लेना है, बी पॉजिटिव। हर एक बंदे के पास में कुछ ना तो कुछ प्रॉब्लम है, आप ऐसे एक व्यक्ति नहीं है दुनिया का कि सिर्फ आपके पास में एक प्रॉब्लम है। अनप्लग करिए, एंजॉय द लाइफ। जिंदगी एक बार दिया है, पता नहीं नेक्स्ट जन्म में हम क्या बनेंगे, या मुर्गी बनेंगे, या चिड़िया बनेंगे, या मतलब हाथी बनेंगे, घोड़ा बनेंगे, हमें पता नहीं है। लेकिन फिलहाल तो एक इंसान है, इंसान की तरह जीते हैं लाइफ को, हैव फन। घर में बच्चे हैं तो उनके साथ हंसी मजाक करिए, आपका 90% स्ट्रेस आपको कम कर देता है। बच्चे के साथ बात करिए, अगर बच्चे नहीं है तो वाइफ के साथ में प्रॉब्लम को डिस्कस करिए। अगर शादीशुदा नहीं है तो फिर मतलब यूट्यूब और गूगल, हमारे सुरेखा मैम का दुनिया भर का आपको मोटिवेशन स्पीच, आप उसको ओपन करके देखिएगा। और मैं सबसे बड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, मैं ब्रीथ। अगर मैं कभी स्ट्रेस हो जाता हूँ ना दोस्तों, मैं ब्रीथिंग का एक्सरसाइज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, आई जस्ट पुल माई एयर फ्रॉम माई नोज, ऐसा पूरा खींचिए अंदर, पूरा पेट मतलब फूल जाना चाहिए, लीवर फूल जाना चाहिए, पूरा खींचिए अंदर और मुंह से फेंकिए, फिर खींचिए। जस्ट डू इट फॉर 10 टाइम्स, काउंट योर ब्रीथ, 10 बार करिए। मैं बोलता हूँ इट्स ए मैजिक। 10 बार करने के बाद आपके जो ब्लड सर्कुलेशन से वो कम हो जाते हैं, आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाते हैं, आप ऑटोमेटिकली आप अपने आप को रिलीफ पाते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स करना है, अगर तब भी नहीं होता फिर बाहर जाइए, बाहर देखिए ना, चिड़िया को देखिए, पर्वत को देखिए, पर पेड़ को देखिए, गोबर देखिए, गाय देखिए, नदी खलिया। अगर नहीं है, टाउन में रहते हैं, मेट्रो सिटी है तो सिटी देखिए, आपको ट्रैफिक देखिए, धूल देखिए, लोग जो जाम में बैठे हैं गाड़ी में देखिए। और फिर सबसे बड़ी बात, विदाउट टैक्स स्माइल, क्योंकि जो हंसने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आप हंसते हैं, आपका जो शकल है ना उसका जो चार्मिंग ज्यादा हो जाता है। हमारे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक है, बहुत सारे नर्व्स है, उसको एक एक्सरसाइज होता है अगर आप हंसते हैं तो, बड़ा सा स्माइल। अगर ये सब चीज होने के बाद आप मेडिटेशन कर सकते हैं, शिवा की तरह जैसे कैलाश में बैठे हैं वैसे बैठिए और मेडिटेशन करिए। 10-15 मिनट आपको शुरुआत थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन करके देखिए, स्टार्ट करिए, आपको ऑटोमेटिक ये सारे प्रॉब्लम से आप बाहर निकल के आते हैं। लेकिन स्ट्रेस को कैरी फॉरवर्ड करना गलत बात है। स्ट्रेस है सब इंसान के अंदर में, लेकिन इस चीजों के बारे में हमको यहाँ पे खत्म कर देना चाहिए, राइट। अब बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, हम इसको अचीव कैसे करें, मेरे को कैसे लगेगा कि मैंने अच्छा खासा बोल दिया, ये मेरा अचीवमेंट कैसे होगा। जब आप अगर किसी के सामने में बात कर रहे हैं, किसी ऑडियंस के सामने में या किसी व्यक्ति के सामने में वन वन कर रहे हैं, जब वो ऑडियंस को जब आपके बात को समझ में आता है ना, देन इट्स योर अचीवमेंट। आपने क्या मैसेज देने का कोशिश किया था, आपने क्लियर बोला है, उनको पूरा समझ में आया है, तब ये आपका अचीवमेंट है। दूसरा, आप जो मैसेज दे रहे हैं ना कुछ भी लैंग्वेज में, आप जो वर्ड बोल रहे हैं, हम खा रहा है बोल रहा है या गा रहा है बोल रहा है, हम सो रहा है बोल रहा है या फिर चल रहा है बोल रहा है, ये जो वर्डिंग है क्लियर रहना चाहिए, शब्द एकदम सुपर क्लियर होना चाहिए, सुनते ही लोगों को समझ में आना चाहिए, कंफ्यूज में नहीं होना चाहिए, शब्द बहुत क्लियर होना चाहिए। और उसके साथ में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जो बोल रहे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, वो सच्चा होना चाहिए, वो सच्चाई पे बात करना चाहिए। हो सकता है आप किसी को झूठ बोल के भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बिल्डअप कर सकते हैं, लेकिन वो 1-2 घंटे के लिए, 3 घंटे के बाद में वो कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, बल्कि हम उसको गलत दिशा पे लेके चले जाएंगे। आपके सेंटेंस क्लियर और आप जो जो बोल रहे हैं वो सच्चा और मतलब सच बोल रहे हैं, आप ट्रूथ पे बोल रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन अचीवमेंट। एंड देन फाइनली, एक बड़ा सा स्माइल, क्योंकि जिंदगी तो इसी का नाम है। और हंसना किसी को टैक्स तो फ्री है, हम किसी को पैसे नहीं देना पड़ता है, और किसी को पूछ के भी हंसने का जरूरत नहीं, आप ऐसे मुस्कुराइए। दिस इज कॉल्ड लाइफ। एंड थैंक यू, और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन में जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। और फाइनली हम आप सभी को वेलकम करते हैं ओपन फोरम में, कि आपके जो सजेशन है, आपके जो फीडबैक है, आप ओपनली मेरे लिए बोल सकते हैं। और आगे चल के ऐसे ट्रेनिंग को इम्प्रोवाइज करने के लिए आपके फीडबैक मुझे बहुत ज्यादा काम करेगा। थैंक यू एंड ओवर टू यू ऑल।